मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो बीजेपी का चेहरा ने इस बार भी उन्होंने वालों भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया गया है। दावे आपो अपने किए जा रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी हिमाचल दी चोणां दे विच उतरी है। 68 सीटां ने 412 उम्मीदवार ने जिन्हां दी किस्मत दा अज फैसला हो रहा है। 7881 पोलिंग बूथ बनाए गए ने। हिमाचल दे विच कई सारियां उचाई वालियां थावां ते भी पोलिंग बूथ स्थापित किए गए ने, जिथे 52 उम्मीदवार ने। लाहौल स्पीति दे विच 15,500 फुट की उचाई ते भी पोलिंग बूथ स्थापित किया गया है। ताशीगंज काजा दे विच जिथे 52 वोटर वोट पाउणगे। 412 उम्मीदवार ने जिन्हां दी किस्मत का फैसला हो रहा है। 412 उम्मीदवारों चों महज 24 महिला उम्मीदवार ने। 8 दसंबर नूं इन्हां वोटां दे नतीजे आउणगे। हिमाचल दे विच किस दी सरकार बनेगी? विधान सभा चोणां दे लई वोटिंग इस वेले हो रही है। सवेरे 8 बजे तो वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग का समा है। लोग वोट कर रहे हैं, अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस दे हक दे विच फैसला होएगा, यह बड़ा सवाल है। अक्सर देखा गया है कि एक बार बीजेपी दी ते एक बार कांग्रेस दी सरकार बनी है, लेकिन इस बार बीजेपी दावा कर रही है कि असं रिपीट करांगे, रिवाज तोड़ांगे। दावा कितना सच साबित होता है 8 दसंबर नूं पता लगेगा। आम आदमी पार्टी दी भी इस बार एंट्री हुई है, कितना फर्क पैंदा है यह भी देखना होएगा। नड्डा साहब हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और हिमाचल से ही आते हैं और आज खुद के गृह क्षेत्र के अंदर बैठे हैं। उनसे बात करते हैं। नड्डा साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से एक चैलेंज हो जाता है जब गृह क्षेत्र हो, तो कितना चैलेंज मानते हैं अभी हिमाचल? कोई चैलेंज नहीं। हिमाचल की जनता बड़ी सरल है और अच्छे से अपना भविष्य जानती है कि किस तरीके से उसको अपना भविष्य बनाना है। हर चुनाव को हम सीरियसली लड़ते हैं, इसलिए हम कोई इस तरीके से चैलेंज के रूप में नहीं लेते हैं। आखिर जनता का वोट लेना है और जनता हमको आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। मोदी जी के प्रति उनका अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है और उन्होंने जो मोदी जी ने काम किया उसको जनता ने देखा है। जयराम जी ने उसको धरती पर उतारा है, तो लोग आतुर हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जयराम जी एक नया चेहरा थे और अब मुख्यमंत्री का 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है। कैसे देखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हावी है? आपने देखा कहीं एंटी इनकम्बेंसी है? प्रो इनकम्बेंसी है। सब लोग बीजेपी को हाथों हाथ बढ़ाना चाहते हैं और उनका खुद का भी जो जयराम जी का व्यक्तित्व है वो सबको साथ लेकर के चलने के का दम भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं और व्यवहार भी रखते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर काफी पैर फैलाए, केजरीवाल जी खुद आए। क्या भविष्य देखते हैं हिमाचल के अंदर? आए पीछे गए पहले, क्रीज पर तो टिके नहीं। सब जगह जमानतें जब्त करा के आए हैं। उत्तर प्रदेश में करके आए, उत्तराखंड में करके आए और गोवा में करके आए। अब बारी हिमाचल की है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ाए? क्योंकि आपने भी काफी प्रचार जा करके किया है और काफी रैलियां संबोधित। लोग विकास चाहते हैं और जिस तरीके का 4 लेन कनेक्टिविटी सारी चीजें हुई हैं, एम्स आया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आया, IIIT आया, IIIT आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया। ये सब कभी किसी ने सोचा नहीं था। बल्क ड्रग पार्क आया, मेडिकल डिवाइस पार्क आया। ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं जो देश को आगे ले जाने वाली है, तो उसमें उन लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। नड्डा साहब, कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि वीरभद्र सिंह थे, एक कद्दावर नेता थे हिमाचल के, लेकिन अब किस तरह की स्थिति देखते? अब स्थिति कांग्रेस की वजह से स्थिति दिन प्रतिदिन खराबी हुई है और उनके यहाँ कोई मुद्दा नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, जो लिखा है उसने पढ़ा नहीं, जो पढ़ा है उसने लिखा नहीं, तो उनके यहाँ कोई चीजों की ड्यू डिलिजेंस तो होती नहीं। हिमाचल के अंदर एक रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या लगता है अब की बार इस रिवाज में कांग्रेस धोखे में पड़ गई? उनको पता नहीं था और इस बार भारतीय जनता पार्टी रिवाज बदल रही है और हिमाचल की जनता बदल रही है। हम कहाँ होते हैं बदलने वाले। दिन भर आज मुख्यमंत्री जी का क्या शेड्यूल रहने वाला है? तो दिन भर में मतदान केंद्रों में जाऊंगा और मतदान केंद्र में जाकर के विजिट करूंगा। अभी अगर हम देखें तो मौजूदा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आपको जो है वो अलग लगा 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर? देखिए, मैं एक बात देखता हूं कि अब की बार उत्साह है। आमतौर पर जो एक परिस्थिति बनी थी कि बदलाव की एक स्थिति बन जाती जो पहले से दिख जाती थी, इस बार वो नहीं है। इस बार एक अच्छा माहौल है और अच्छे माहौल में निश्चित रूप से लोगों ने मन बनाया है कि सरकार को रिपीट करना है। आप कितना आश्वस्त हैं? मैं आश्वस्त हूँ। कितनी सीटें लेके चल रहे हैं? हम पीछे से ज्यादा सीटें जीतेंगे। जितनी बार पिछली बार जीती थी हमने 45 सीट, तो उससे ज्यादा जीतेंगे।
अच्छा, इस बार पोलिंग स्टेशन आपका बदल गया क्योंकि पहले आप मतदान करने के लिए भराड़ी स्कूल जाते थे। आज आप उस स्कूल में मौजूद है जहां पर आपने अपनी प्राइमरी की शिक्षा ग्रहण की है। कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो रही होंगी इस स्कूल के प्रांगण में, जब जयराम जी छोटे थे तो खेलते कूदते थे और बचपना जो है यहाँ पर बीता है। कुछ पुराना किस्सा तो सुनाइए सर। हाँ, देखिए, यहाँ पढ़ते थे, पहाड़े बोलते थे, जो बैठ करके हम सब बच्चे ये करते थे, इकट्ठा वो करके बोलते थे। जब पढ़ाई ठीक नहीं होती थी, सजा भी यहाँ पर मिलती थी, खड़े कर देते थे हमको, मुर्गा भी बनते थे यहाँ पर। तो इसलिए बहुत सारी चीजें यहाँ से जुड़ी हुई है। तो सजा भी मिली है, और जहाँ अच्छा काम हो, अच्छी पढ़ाई हो जाती तो उसमें हमको शाबाशी भी मिली है। तो सब चीजों की यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। लंबे समय के बाद स्कूल में आना हुआ? नहीं, उस बीच में आना जाना हुआ बीच में, लेकिन आज काफी अरसे के बाद आना हुआ। चलिए ठीक है सर, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, सब में फिर हमारी सरकारें बनी, तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लगातार जो है कांग्रेस की बात की जाए, ओपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा काफी उम्मीद लगाई हुई है कि वो वोटर्स उनको वोट करेंगे। देखिए, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। तो रिवाज बदल रहा है इस बार। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम प्रदेश और देश में किया है, उस पर मोहर जनता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अवसर देगी। रेबल्स कितना खेल बिगाड़ रहे हैं? सॉरी, जो बाकी हैं, जो बाकी रेबल्स। देखिए, हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है, तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी। धूमल साहब, 2 सवाल ही हैं मेरे। किस तरह से लग रहा है इस बार का चुनाव का माहौल, किस तरह से लग रहा है? इस बार आप चुनाव लड़ नहीं रहे बल्कि चुनाव लड़वा रहे हैं। हमीरपुर में आपके बिना चुनाव किस तरह से रहेगा? फिर कह रहा हूँ, मेरे बिना नहीं है, मेरे साथ ही चुनाव हो रहा है। चुनाव लड़ा रहा हूँ और चुनाव पार्टी जीतेगी। लगता है कि इस बार जो 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, वो जो चलता रहा है, इस बार टूटेगा? इस बार टूटेगा और बीजेपी रिपीट करेगी। ओल्ड एज पेंशन जो है, उसको मुद्दा कांग्रेस ने काफी ज्यादा उठाया है। ओल्ड एज पेंशन तो हमने बहुत दी है बढ़ा के। इस बार आपको लोगों का रुझान क्या लग रहा है? अभी तक 5% वोट हुई है, रुझान क्या नजर आ रहा है? अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, पता लग जाएगा। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश की जीत होने वाली है। हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की दशा और दिशा को बदलने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव केवल कांग्रेस नेताओं का या कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं है। ये हिमाचल से जुड़ा हुआ, हिमाचल के भविष्य का चुनाव है। और जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार प्रदेश के अंदर रही है, उन्होंने प्रदेश के हर वर्ग की आवाज को दबाया, अनसुना किया, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी वर्ग प्रदेश के अंदर नहीं था पिछले 5 साल में जिन्होंने विधानसभा का या मुख्यमंत्री कार्यालय का या सचिवालय का घेराव नहीं किया। किसान, बागवान, कर्मचारी, युवा साथी, बेरोजगार, महंगाई की मार झेल रही महिलाएं, सब ने इस सरकार का डटकर विरोध किया है। अभी 6 महीने साल पहले ही जो मंडी के उपचुनाव हुए, लोकसभा के 3 विधानसभा के हुए, चारों खाने ये सरकार चित हुई है। तो ये वो था सेमीफाइनल, अब फाइनल है और इस फाइनल में भी ये चित होंगे। सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की बनेगी और जो जो हमने बातें करी है, गारंटीज करी है, उनको हम हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा जो बात है जिसको हम पूरा करेंगे। मोबाइल कर लेना जी, अपने बंद है ना। ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਗਜਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Where do you see the Congress will play in this? There is a mood for change. There are vast sections of the society which have suffered, especially the government employees, the youth who are despondent because of high youth unemployment, women, their issue of their security, social security and empowerment, and also again our brave young people who serve in the Indian Defence Forces after the Agnipath scheme. Do you suspect there would be any poaching after the results from BJP side? No, And Congress will what never. are the plans? We will.